अस्सलाम वालेकुम। सक्यूलेंट प्लांट दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही नहीं कि वो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, बल्कि उनकी केयर करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और जो लोग बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या थोड़ा बहुत भी रखते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, तो ये उनकी फ़र्स्ट चॉइस होती है। सक्यूलेंट प्लांट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस सक्यूलेंट के बारे में बताऊंगी वो न सिर्फ देखने में भी बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक है, बल्कि इसका नाम भी बहुत यूनिक है। इसको मदर ऑफ 1000 प्लांट कहते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस वाले प्लांट को। इसको कैरनकोए का प्लांट भी कहते हैं। ये प्लांट आप देखें, देखने में बहुत यूनिक सा प्लांट है। और ये मैंने छोटा सा कुछ थे, समझे 3-4 इसके छोटे छोटे बेबीज़ थे, उनको लाके मैंने लगा दिया था इस प्लास्टिक के अपने पॉट के अंदर। और अब आप देखें, ये आनन फानन में इतने बड़े हो गए कि अब आपको देख होंगे कितने ज़्यादा हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा, और नीचे कंजस्टेड हो गए हैं। और अब आप कहेंगे कि आपने बता तो दिया कि इसको मदर ऑफ़ 1000 कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको मदर ऑफ़ 1000 क्यों कहते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, आप इसको ज़रा करीब से देखिए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये जो सारे इसके छोटे छोटे से ये जो कॉर्नर्स हैं ना, ये सारे नोकीले नोकीले से कॉर्नर्स हैं, और इनमें आप ये आगे देखें, ये छोटे छोटे से बेबीज़ हैं इसके अंदर। तो ये जितने भी छोटे छोटे से कट से लगे हुए हैं, इन सब में इनके बेबीज़ निकलते हैं। तब आप सोच सकते हैं कि एक प्लांट में कितने सारे लीव्स हैं, जैसे कि इस प्लांट में, और इन सब में मतलब लीव्स के अंदर, सब के अंदर कोने कोने इनके बेबीज़ लग जाएं, तो 1000 में तो बने जाएंगे। इसीलिए इसको मदर ऑफ़ 1000 कहते हैं। तो ये प्लांट मैं आपसे बात कर रही थी कि कितना खूबसूरत देखने में है, और उतना ही ईज़ी टू ग्रो है। जिस तरह हम दूसरे कैरनकोए के प्लांट को बहुत लीव्स के ज़रिए आराम से लगा सकते हैं, इस तरह इसके लीव को भी बहुत आसानी से हम जगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखिए कि जहाँ जहाँ इसके ये बेबीज़ जो है ना, ये छोटे छोटे से जो बेबीज़ हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से निकालती हूँ इसके बेबीज़। ये देखिए, ये छोटे छोटे से इसके बेबीज़ हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, बिल्कुल टाइनी किस है ना, छोटे छोटे। इनको अगर आप किसी जगह भी ऐसे फेंक भी देते हैं, डाल देते हैं, तो वहाँ ये खुद ही इस तरह से इसके प्लांट्स बन जाते हैं, और फिर सारा पॉट इन्हीं के प्लांट से भर जाता है। ये देखिए, ये निकल आए हैं, और ये जहाँ उड़ के जाते हैं, जहाँ भी ये उड़ के जाते हैं, और वहाँ पर इसके प्लांट्स निकल आते हैं। तो मैंने कुछ डाले थे, और इतने सारे माशाल्लाह इससे हो गए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारे मैंने प्लास्टिक के पॉट्स में लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक का पॉट है मेरे पास, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी देखिए, इस पर सारे इसके बेबीज़ बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये सारे लगे गिर जाएगा, ये सारे बेबीज़ इसमें लगे हुए हैं। और ये सारे मैंने एक एक दो लगाए थे, छोटे छोटे से, यहीं से बेबीज़ निकाल के। और आप देखें अब यहाँ कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, और मेरे पास तो कितने ही इसके पॉट तैयार हो गए हैं। एक कुछ तो ये हैं, और आप ये देखिए इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये कितने क्यूट लगते हैं। तो ये प्लांट आप बहुत आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, और देखने में भी आप देखिए कितने यूनिक से हैं, है ना। और ये देखिए, ये इसके से लीव गिरा है ना, ये लीव, इस लीव को आप कहीं पर भी ऐसे रख देंगे मट्टी के अंदर, सही है। आपने जैसे ये लिया और आपने इसके अंदर यहाँ पर रख दिया, तो यहीं से इसके कोने कोने से इसके बेबीज़ निकलना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर ये प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। इतना आसान है, और हर तरह की मिट्टी में ये प्लांट लग जाते हैं। अगर आप इसको वेल ड्रेन मिट्टी देंगे, उसमें भी लग जाएंगे। अगर आप इसको थोड़ी सी वेल ड्रेन ना हो, घर की मिट्टी हो, अगर आपके पास बालू रेत नहीं है, आप इसमें बची सैंड शामिल नहीं कर रहे हैं, खाली आप अपने घर की सॉइल में उसमें लगा दें, तो उसमें भी ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। और ज़्यादा कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी इसमें नहीं पड़ती है। जब मैंने इसको लगाया था, तब मैंने जो सॉइल बनाई थी, तो वो मैंने अपने घर की मिट्टी लेके थोड़ा सा मैंने उसके अंदर ये डाल दिया था, अपना गोबर की खाद, और बस मैंने उसमें इसको लगा दिया। और घर में तो ज़ाहिर बात है, हमारे पास लीव्स झड़ते रहते हैं, तो मैं वो लीव्स को भी क्रश करके हाथों से और मैं इसी के अंदर डालती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने प्यारे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये छोटा सा एक
मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, तो उससे देखें मैंने इसके अंदर लगा दिया और इसके अंदर भी ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी आप समझिए कीड़े वगैरह भी नहीं लगते, इसलिए कि ये प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट है और बहुत आसानी से जाता है। पानी की आपको इसको ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। आप इसको हफ्ते में 1 दिन पानी दें, 2 दिन पानी दें, और बाज़ औक़ात सर्दियों में इसमें आप 15-15 दिन में भी पानी ना दें, तब भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। जैसे कि आप जानते भी हैं, सक्यूलेंट प्लांट के लीफ के अंदर, इसके स्टेम के अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो बड़ी आसानी से ये प्लांट अपने पानी यूज़ करता रहता है और ये बिल्कुल आपको टेंशन नहीं देगा। आप बहुत आराम से इसको जहाँ चाहे लगा सकते हैं। एक तो देखने में भी ये जो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन पर इसके बेबीज़ जो होते हैं बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में जगह दीजिए, अपने गार्डन में जगह दीजिए, और बहुत आसानी से ग्रो करेगा। और ये मज़े की बात ये है कि ये इसके रूट्स भी ज़्यादा डीप नहीं जाते, बहुत शैलो रूटेड प्लांट है, इसीलिए आप किसी भी घर के इसमें आप लगा दीजिए पॉट के अंदर, तो उसमें ये बहुत आसानी से ग्रो करेगा। अब आप देखिए इसका लुक कितना ज़बरदस्त है, देखने में भी आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इतने अच्छे तरीके से ये इसके अंदर, और कितना ज़बरदस्त। और इसमें फ्लावरिंग भी होती है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, और बेबीज़ इसके साल भर लगते रहते हैं, साल भर। सब बेबीज़ कलेक्ट कीजिए आप, छोटे से एक पॉट बनाइए छोटा सा, और उसमें लगा के अपने टेबल पे रख दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह किसी और दिन आपसे बात होगी किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।